हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस पे स्वागत है। आज है 4 मई 2024। आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जेरेमिया मनाले किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? और इसका आंसर है सोलोमन द्वीप यानी सोलोमन आइसलैंड। यानी सोलोमन द्वीप के पूर्व विदेश मंत्री जेरेमिया मोनेले को प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, सोलोमन द्वीप यानी सोलोमन आइसलैंड। पूर्व प्रधानमंत्री मनोसे सोगावेरे पिछले महीने के चुनाव में बहुमत हासिल करने में विफल रहे थे और सोलोमन द्वीप यानी सोलोमन आइसलैंड के कैपिटल यानी राजधानी कहाँ है? होनियारा। और करेंसी ऑफ सोलोमन आइसलैंड डॉलर होता है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सोलोमन द्वीप। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग में निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर है प्रतिमा सिंह। यानी IRS अधिकारी प्रतिमा सिंह को उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड में निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, प्रतिमा सिंह। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में 3 मई 2024 को आयोजित संयुक्त राष्ट्र के SDG का स्थानीयकरण भारत में स्थानीय प्रशासन में महिला नेतृत्व कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना गया है? और इसका आंसर है नीरू यादव, सुप्रिया दास दत्ता, कनुकु हेमा कुमारी। यानी इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किए हैं। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए नीरू यादव राजस्थान के झुंझुनू के लांबी आहारी ग्राम पंचायत की सरपंच है और इन्हें हॉकी वाली सरपंच के नाम से जाना जाता है। सुप्रिया दास दत्ता ये वर्तमान में सिपाही जला जिला परिषद त्रिपुरा की सभापति हैं और कोनुकु हेमा कुमारी ये आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी के पेरुकु ग्राम पंचायत की सरपंच हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस भारतीय को व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? और इसका आंसर है पूर्णिमा बर्मन। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पूर्णिमा बर्मन। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन असम की वन्यजीव जीव विज्ञानी है। देखिए हरगिला पक्षी को बचाने के लिए, उनके संरक्षण प्रयास के लिए असम की डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को ये दूसरी बार व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। इससे पहले 2017 में इन्हें व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसे ग्रीन पुरस्कार से भी के नाम से भी जाना जाता है और पुरस्कार के रूप में 50,000 ब्रिटिश पाउंड मिलेगा। अब देखिए अदर ऑप्शन, जैसे राजू शर्मा ये नेपाल के हैं, इन्हें भी व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। नाओमी लोंगा ये पापुआ न्यू गिनी के हैं, इन्हें भी व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। क्वेनजांग दोरजी ये भूटान के हैं, इन्हें भी व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। कुल 7 व्यक्तियों को व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। अगर बात करें व्हिटली गोल्ड अवार्ड, ये व्हिटली फंड फॉर नेचर यूनाइटेड किंगडम में पंजीकृत एक परोपकारी संस्था है और व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2007 से शुरू किया गया था। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करने पर सहमत हुआ है? और इसका आंसर है बांग्लादेश। यानी भारत
अगले 5 वर्षों के लिए बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करने पर सहमत हुआ है। भारत सरकार ने 2025 से 2030 तक 1500 बांग्लादेशी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और क्षमता निर्माण करने के लिए बांग्लादेश के साथ समझौता किया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। और बांग्लादेश का करेंसी टका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर है मोहम्मद रिहान। यानी राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक के रूप में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद रियान को नियुक्त किया गया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, मोहम्मद रियान। अब देखिए नईमा खातून, ये कौन है? नईमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पहली महिला कुलपति यानी वाइस चांसलर हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारतीय नौसेना के उप प्रमुख का कार्यभार किसने संभाला है? और इसका आंसर है कृष्णा स्वामीनाथन। यानी भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के रूप में कृष्णा स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया है। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने 1 मई 2024 को नौसेना उप प्रमुख के रूप में अपना पदभार ग्रहण किए हैं। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, कृष्णा स्वामीनाथन। देखिए हाल ही में एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में शपथ लिए हैं। और भारतीय नौसेना का कमांडर इन चीफ कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति। भारतीय नौसेना के पहले भारतीय नौसेना प्रमुख कौन थे? आर.डी. कटारी। और भारतीय नौसेना अकादमी कहाँ स्थित है? एझिमाला, केरल में। और भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस दक्षिण अफ्रीकी देश ने हाल ही में अपनी नई करेंसी जारी की है? और इसका आंसर है जिम्बाब्वे। यानी हाल ही में जिम्बाब्वे ने अपनी नई करेंसी जारी किया है। जिम्बाब्वे ने देश में लंबे समय से चल रहे मुद्रा संकट के बीच में जिम्बाब्वे गोल्ड नामक नई मुद्रा लॉन्च किया है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे का कैपिटल क्या है? हरारे। और जिम्बाब्वे की करेंसी डॉलर होता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, IQAR के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शीर्ष स्थान पर कौन है? और इसका आंसर है काठमांडू। यानी IQAR के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में नेपाल के शहर काठमांडू शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, काठमांडू। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? और इसका आंसर है भारत। यानी विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। भारत 2025 में गुवाहाटी में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अगर पूछा जाए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? कोलालमपुर, मलेशिया में है। और 2026 BWF थॉमस कप और उबेर कप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका आंसर होगा डेनमार्क। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, भारत। यानी विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस देश के क्रिकेटर डेवन थॉमस पर ICC ने मैच फिक्सिंग के लिए 5 साल का प्रतिबंध लगाया है? और इसका आंसर है वेस्ट इंडीज। यानी वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाज डेवन थॉमस पर ICC ने मैच फिक्सिंग के लिए 5 साल का प्रतिबंध लगाया है। यानी इसका आंसर हो जाएगा क्या? सी, वेस्ट इंडीज। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, बी श्रीनिवासन प्रसाद का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? और इसका आंसर है राजनेता। यानी बी श्रीनिवासन प्रसाद का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका संबंध
राजनेता से यानी पॉलिटिशियन, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी पॉलिटिशियन। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री बी श्रीनिवासन प्रसाद का 76 साल की उम्र में निधन हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में 1999 से 2004 तक उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री थे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? और इसका आंसर है 3 मई को, यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल 3 मई को मनाया जाता है। और 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 मई, यानी 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2024 का थीम क्या है? ये प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द इन्वायरमेंटल क्राइसिस।